कहीं आप धोखे में न रह जाए। अगर आप किसी एक सिंगल रिपोर्ट के जरिए किसी शेयर पे अगर दांव लगा रहे हैं ना, तो आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं या किसी कंपनी पे आप दांव लगा रहे हैं और किसी एक रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट पे आप दांव लगा रहे हैं ना, सिंगल रिपोर्ट पे, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, शेयर एक है, XYZ कंपनी का शेयर है। आपको मैं बता रहा हूँ, एक ही शेयर के ऊपर ना रिपोर्ट जो बना रही है एजेंसियाँ, अपनी रिसर्च रिपोर्ट दिखा रही है। एक बता रही है कि इस शेयर का भाव 100 रुपया से 150 चला जाएगा साल भर 6 महीने के अंदर। दूसरी एजेंसी बता रही है, वही कंपनी है, वही बैलेंस शीट है, वही सारे रेशियो है, वही टेक्निकल एनालाइज है, वही सारे सब कुछ वही कंपनी के ऊपर दूसरी एजेंसी बता रही है कि इसका शेयर शायद इसकी ग्रोथ की रफ्तार अच्छी नहीं होगी, शायद 100 रुपया का शेयर 70 रुपया आगे 6 महीने साल भर के दायरे में दिखाई दे रहा है। और तीसरी एजेंसी बता रही है कि इसका न्यूट्रल रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, लगभग 5-7% के दायरे में रहेगा। कंपनी एक ही है लेकिन तीनों की रिपोर्ट अलग अलग। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई बंदा किसी एक एजेंसी के ऊपर डिपेंड हो के बाकी को फॉलो अप ना करे तो वो शायद तकलीफ़ में आ सकता है, क्योंकि बाई चांस अगर अच्छा हुआ तो उसका तकदीर, बुरा हुआ तो उसकी तकलीफ़। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी खुद की रिसर्च बना के रखनी है। जी हाँ, आपको अपनी रिसर्च इस तरह से देखनी है कि अगर ये एजेंसी रिपोर्ट दे रही है, क्यों दे रही है, उसने क्या क्या देखा और इस तरह की रिपोर्ट क्यों दे रही है। दूसरी एजेंसी, उसने क्या क्या देखा, इस तरह की रिपोर्ट क्यों दे रही है। तीसरी एजेंसी, उसने क्या क्या देखा, उस तरह की रिपोर्ट क्यों दे रही है। आपको तीनों को बारीकी से देखना है और उस शेयर के साथ रिलेटेड करना है और अपना व्यू भी, जी हाँ, अपनी भी एक रिपोर्ट थोड़ी सी छोटी मोटी देखनी है। देखिए, थोड़ी आज मेहनत करोगे ना तो आपका कल का भविष्य सुधर जाएगा, पैसे बन जाएंगे। तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छा फंडामेंटल किसी शेयर के बारे में जानना, छोटी सी बेसिक एक अपनी खुद की रिपोर्ट बनाइए, तभी आप किसी शेयर में फंसोगे नहीं और आपको आगे कुछ अच्छी सीख भी मिलेगी और शेयर को पहचान भी पाओगे। इस तरह से आप इन्वेस्ट